खबर आ गई है, सीधे मुझे उसका रुख करना होगा। उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और बड़ा झटका। 18 में से 14 शिवसेना सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और ये खबर है विनोद जगदाले की। विनोद, ये क्या खबर आई? एक और झटका लगेगा क्या? बड़ा झटका? देखिए, और एक बड़ा झटका यहाँ पर शिवसेना को लगने जा रहा है। शिवसेना के 2018 के लोकसभा चुनाव में वहाँ पर 18 सांसद जीते थे। अब यहाँ पर जो सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि 18 में से 14 सांसद जो है लोकसभा के, वो एकनाथ शिंदे से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। विधायक जितने नाराज हैं उतने ही सांसद भी नाराज थे। अब नाराजों ने एक एक कर एकनाथ शिंदे को फोन करने शुरू कर दिए हैं, और ये 14 सांसद जब महाराष्ट्र में कोई नई सरकार बनेगी तब ये 14 के 14 सांसदों का एक बड़ा गुट एकनाथ शिंदे के खेमे में वहाँ पर शामिल होने जाएगा। ये सारे सांसद यहाँ पर उनके संपर्क बनाए हुए। सिर्फ 4 सांसद, अरविंद सावंत दक्षिण मध्य मुंबई और विनायक राउत है वो कोकण के, तीसरे मुंबई के और 2 सांसद, ऐसे कुल 4 मिला के सांसद है। ये 4 सांसद सिर्फ मातोश्री के पास है, यानी उद्धव ठाकरे से उनके संपर्क है। लेकिन बाकी के सांसद अब फिलहाल तो उद्धव से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन जल्द ही वो अलग फैसला लेने वाले हैं। सिर्फ 4 सांसद शिवसेना के पास बचे हुए हैं, और बाकी के 14 सांसद एकनाथ शिंदे के लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि जल्द ही लोकसभा के चुनाव होंगे 2-2.25 साल बाद, और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी सीट को ज़बरदस्त खतरा उन्हें पैदा हो सकता है, ये वो मानते हैं। इसलिए इस समय एकनाथ शिंदे के साथ जाकर आगे जाकर अगर गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट लोकसभा लड़ेगा, तो उसमें उनकी जीत पक्की नहीं, उन्हें ये लग रहा है। तो 14 सांसद, जी हाँ, बड़ी खबर है, 14 लोकसभा के सांसद एकनाथ शिंदे से लगातार संपर्क बनाए हुए। इन 14 में तो एक सांसद एकनाथ शिंदे के खुद के बेटे ही है, बाकी के बचे सारे सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में अभी तक है। विनोद ने बड़ी खबर ब्रेक की है, यानी कि लगातार शिवसेना के एमएलए, लगातार सांसद कम होते जा रहे हैं, और ये बड़ी खबर आई है कि 18 में से 14 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। जी आलोक जी। मैं ये कह रहा था कि संजय द्विवेदी जी का मैं दाद देता हूं कि कितनी बातें इनके नेताओं ने अनर्गल बातें की हैं, उस सबको ये जस्टिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं। 40 लाशें पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी, तो पोस्टमार्टम तो उसी का होता है जो मर जाता है। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने उनकी आत्मा को मरने की बात कही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे शिव सैनिक हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। का क्या मतलब है? वो मुंबई, उसके बाद इन्होंने कहा कि विधानसभा का रास्ता चौपाटी से होकर जाता है। इसका क्या मतलब है? ये सारी चीजें धमकियां नहीं है तो क्या है? अब ये मामला, अब ये जितना ये डिले कर रहे हैं उतना इनको हानि हो रहा है। ये लगातार इनकी विकेटें गिरती जा रही हैं। अब देखिए, 18 में से 14 सांसद भी उनके साथ हो लिए। अब बचा क्या है इनके पास? बेशर्मी का तो हद कर दिया इन्होंने। इनको तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इनको तो स्वयं इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब कुछ बचा ही नहीं आपके पास, तो आप क्यों इस तरीके की वारदात करके और इस तरीके की हरकतें करके और अपना मिट्टी पलीत करवा रहे हैं? मेरी जब समझ तक में वो जो एमएलए हैं शिवसेना के वो मुंबई नहीं आ जाते हैं, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो अल्पमत में? हो सकता है कि मुंबई आके खेल पलट जाए। आपने अभी एक चीज देखा है कि अब ये मामला कानूनी पेच पे फंस गया है। इसके लिए जब तक ये कानूनी पेच साफ नहीं होगा तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये कानूनी रिगल में जो पड़ गया है उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ सर, आती हूँ महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।